नमस्कार। मानव इतिहास का सबसे बड़ा विशाल भंडारा नवंबर महीने के 7, 8, 9 तारीख को किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से जाना जा रहा है। यह भारत ही नहीं, नेपाल समेत 10 सतलोक आश्रमों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का कहना है कि इस विशाल भंडारे में पूरे विश्व भर को आमंत्रित किया गया है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। जब भी विशाल भंडारों की चर्चा होती है, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके बड़े समागमों और दिव्य भंडारों की याद आ जाती है। जो एक बार आ जाता है वो हमेशा आना चाहता है। ऐसा ही एक दिव्य धर्म भंडारा आगामी तारीख 7, 8 और 9 नवंबर 2022 को आयोजित हो रहा है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुए थे। स्वयं को परमेश्वर सिद्ध करने के लिए कबीर परमेश्वर को अनेकों लीलाएं करनी पड़ी। उनमें से एक है 509 वर्ष पूर्व काशी नगर में उनके द्वारा 18 लाख साधु संतों को दिया गया दिव्य भंडारा। 3 दिन चले इस भंडारे में अमर लोक यानी सतलोक से लाए गए दिव्य व्यंजनों को परोसा गया। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज अद्भुत भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। 3 दिनों तक संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। अखंड ज्योति यज्ञ होगा। इस उपलक्ष्य में विश्व को दिव्य धर्म यज्ञ में सम्मिलित होने का न्योता दिया जा रहा है। श्रद्धालु अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में उपस्थित होकर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष पर्व का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण आप साधना और पॉपकॉर्न टीवी चैनल पर सुबह 9:15 से देख सकते हैं। आप इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आज से 509 वर्ष पूर्व केशव बंजारे रूप में कबीर परमेश्वर जी ने 18 लाख लोगों को भोजन कराया था। वही दिव्य भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के 9 सतलोक आश्रमों में एक साथ हो रहा है। ये सतलोक आश्रम है सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम रोहतक हरियाणा, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश और सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा। सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। समागम में अमरवाणी के अखंड पाठ के साथ परमार्थ से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। ऐतिहासिक विशाल भंडारा होगा। महारक्तदान, महादेहदान, अंतरजातीय दहेज मुक्त रमैनी विवाह विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। निशुल्क नाम दीक्षा 24 घंटे दी जाएगी। विशाल सत्संग का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं के रहने, खाने, पीने व नहाने धोने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। भंडारे में शुद्ध देसी घी में बने बूंदी के लड्डू, जलेबी, हलवा प्रसाद वितरण किए जाएंगे। इस पावन अवसर पर गांव-गांव, नगर-नगर में घर-घर जाकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है। लोगों को सह परिवार आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्रिकाएं बांटी जा रही हैं। बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाकर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक भंडारे का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर स्टिकर्स चिपकाकर और पैम्पलेट्स बांटकर लोगों को महोत्सव की जानकारी दी जा रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक, किसानों से लेकर जवानों तक, अमीर गरीब या छोटे बड़े सभी को बुलाया जा रहा है। इस भंडारे में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी खुले भंडारे का संदेश दिया जा रहा है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा जैसे शहरों में रोड शो निकाले जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के जयकारे लग रहे हैं। नारे लगाकर लोगों को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की जानकारी दी जा रही है। आज हमारी टीम गुजरात के सूरत में आई है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक रोड शो निकाल रहे हैं। जी हाँ, ये रोड शो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस नाम के एक त्योहार के उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे, यहाँ पे गाड़ियों का काफिला दूर तक लगा है। लगभग आधे 1 किलोमीटर तक गाड़ियों और 2 व्हील्स का काफिला लगाया गया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं मानसा से आया हूँ। और सर जी, हमने देखा कि ये रैली जो अभी चल रही है वो आखिर कितने किलोमीटर तक चली होगी? ये रैली हमारी संत रामपाल जी की दया से करीब 35 किलोमीटर हमने रैली किया है। अच्छा, और अभी रैली समाप्त हो गई है? हाँ, अभी समाप्त हो गई है।
अच्छा, और आपने ये रैली किस उपलक्ष्य में की? ये उपलक्ष्य में मालिक की दया से 7, 8 और 9 नवंबर को पाली राजस्थान सोल्जर्स आश्रम में भंडारा, विशाल भंडारा है। तो उसके उपलक्ष्य इसके लिए हमने जगत लोगों को आमंत्रित किया है इस भंडारे में आने के लिए। इस वजह से वो रैली का आयोजन किया था। आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद, मेमनगर से। और आपने अभी रैली में क्या क्या एक्टिविटीज़ की? प्रचार किया, हमारे गुरुजी का दिव्य धर्म यज्ञ समारोह है, वहाँ का प्रचार किया। और ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे काशी में कबीर जी परमात्मा ने लीला नहीं, वहाँ पे है ना झूठी चिट्ठी डाल के भंडारा किया था, भंडारा कराया था। तो परमात्मा ने भंडारा किया था 3 दिन, तो 7, 8, 9 को भंडारा है, दिव्य धर्म यज्ञ। वहाँ पे निःशुल्क भंडारा चलेगा गुरुजी का, तो उसका प्रचार हो रहा है। और ये भंडारा कहाँ पे होगा? सोजत पाली में। सोजत पाली राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रोड शो यानी कि रैली निकाल रहे हैं, जिसमें आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 50 से अधिक गाड़ियां और 150 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स हैं। सर, आप ये जो रोड शो यानी रैली निकाल रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब मिलके यहाँ गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, शहर में, पूरे वैष्णो देवी से उजाला सर्कल तक करीबन 30-32 किलोमीटर तक ये रैली यहाँ से विशाल भंडारा है गुरुजी का, इसलिए यहाँ से जाएंगे और वहाँ से उजाला से वापस वैष्णो देवी तक आएंगे। सर, इसमें कितनी गाड़ियाँ और कितनी कार्स हैं? यहाँ गाड़ियाँ लगभग 50 गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर और 150 बाइकें हैं। अभी हम रोड शो कर रहे हैं जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दिव्य धर्म यज्ञ होने जा रहा है 7, 8, 9 नवंबर सोजत राजस्थान में, उसके लिए हम पूरे अहमदाबाद में आमंत्रण पत्रिका देने के लिए रोड शो कर रहे हैं। और अभी जो कबीर भंडारा जो होने वाला है 7, 8, 9 नवंबर को, जो कबीर साहब 600 साल पहले आए थे और उन्होंने जो लीला की थी, 18 लाख लोगों को उन्होंने भंडारा कराया था 3 टाइम का, और सोने की मोहर और दोहर दोनों दे के उनको खुश किया था परमात्मा ने। कि उस टाइम उनके नाम पे झूठी चिट्ठियाँ बांटी गई थी कि कबीर भंडारा कर रहा है, जबकि कबीर परमात्मा निर्धन की लीला कर रहे थे, तो उनको बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठियाँ बांटी गई थी। तो आज उन्हीं के रूप में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज खुद स्वयं धरती पर अवतरित हुए हैं, और परमात्मा इस टाइम पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस भंडारे में आइए और पवित्र भंडारे का लाभ लीजिए। तो हम पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी आइए और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के भंडारे का लाभ लीजिए और उनकी पूरी जो संगत की जो सेवाएं है उनका लाभ लीजिए। और हम सबको आमंत्रित करने के लिए इस रोड शो का आयोजन कर रहे हैं और सबको घर घर जाके हम ये निमंत्रण पत्र उनको दे रहे हैं, ताकि सब लोग इस पवित्र धर्म यज्ञ का लाभ ले सके और पुण्य प्राप्त कर सके। रैली को चालू हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। बाकी हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी समर्थक हैं उनसे एक बार जानते हैं किस तरीके से इनका यहाँ उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हसमुख दास। ये रैली जो हो रही है वो किसके उपलक्ष्य में हो रही है? ये रैली जो गुजरात अहमदाबाद पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 9 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ पे फ्री भंडारा चला रहे हैं हम, और उसके उपलक्ष्य में अहमदाबाद है, अलग अलग जगहों पे ये रोड शो चला रहे हैं। ये जगत के लोगों तक सभी जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, उनको सभी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में कि आप वहाँ पे आओ, भंडारा करो और गुरुजी से संपूर्ण ज्ञान जो है गुरुजी के पास, जो वेदों में प्रमाण है कि भगवान कौन है, इस पृथ्वी पर परमात्मा कौन है, उसके लिए सभी ज्ञान दिया जा रहा है। अब ये जो रैली और उसका उद्देश्य क्या है, मतलब भंडारा कराने का किस तरीके से उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का, वो क्या जताना चाह रहे हैं कि क्या उद्देश्य इस रैली का? इसका उद्देश्य तो संत रामपाल जी महाराज को जगत को जागरूक करना है। तो जगत के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही है, जो गलत रिवाज चल रहे हैं और जो अलग अलग पूजाएँ चल रही है, जो सभी को एक भगवान के बारे में सब बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। उनका उद्देश्य एक ही है कि सारे जगत के भाई बहन सभी एक ही है, कोई अलग नहीं है, इसीलिए ये शो चलाया जा रहा है। मानव इतिहास के सबसे बड़े खुले भंडारे में आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। अपने मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों को लाना ना भूलें। आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।